Hello bachcho, let's read this question. The question says a molecule in a cube of length L has a velocity Vx in the x direction. The number of collisions with one phase per second for this molecule will be given by which one of the following? ऑप्शन ए है Vx by L, ऑप्शन बी है Vx by 2L, ऑप्शन सी है 1 by 2L और ऑप्शन डी है n mv square by 3L. ठीक? The key concept for this question is speed is equals to distance upon time. Speed क्या होती है? Speed is equals to distance upon time. ठीक? अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि मॉलिक्यूल है किसमें? एक क्यूब में जिसकी लेंथ है L. तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले बना लेंगे हम लोग एक क्यूब. ठीक है, पहले हम लोग क्या बना लेंगे? पहले बना लेंगे हम लोग एक क्यूब, राइट? जिसकी जो साइड की लेंथ होगी वो क्या होगी? वो हमारे पास होगी L. जिस साइड की लेंथ क्या होगी? वो हमारे पास होगी L. अच्छा, अब सपोज ये हमारे पास पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक? वो हमारे पास जो क्यूब है उसके अंदर एक पार्टिकल है और उसकी जो वेलोसिटी है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वो vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसमें? x डायरेक्शन में, ठीक? अच्छा, अब अगर उसको ये वाली फेस है जो उसके सामने वाली फेस है इस पे जाएगा, ठीक? अगर वो इस फेस तक जाएगा तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी? उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी L डिस्टेंस, ठीक? अगर यहाँ पे अगर ये पार्टिकल है और ये जाएगा इस वाले फेस तक तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी? तो उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी L डिस्टेंस, ठीक? अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ना हमारे पास वो यहाँ तक पहुंच गया. अब फिर से वो यहाँ पे इस पोजीशन तक आएगा तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? L डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा. तो एक तो टोटल डिस्टेंस उस पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा 2L. तो लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल कितना होगा? वो हमारे पास होगा 2L. ठीक, पहले एक एंड से दूसरे एंड तक गया तो L डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर यहाँ पे वापस आया तो उसने L डिस्टेंस ट्रैवल की. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2L. अच्छा, किस स्पीड से गया वो या किस वेलोसिटी से गया वो? Vx वेलोसिटी से. तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है? Vx. तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना कि कितने टाइम में वो ये गया. टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2L और हमारे पास स्पीड हो गई Vx. ठीक, नाउ ये टाइम आ गया कि एक कोलिजन के लिए हमारे पास टाइम कितना लग रहा है? लग रहा है 2L by Vx. देखो, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अगला कोलिजन जब होगा तो इधर जाएगा. उससे पहले तो उसने 2L डिस्टेंस ही ट्रैवल की थी ना, इसीलिए हमने 2L लिखा. और Vx भी हमारी वेलोसिटी थी इसलिए हमने उसको लिखा. टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया हमारे पास 2L by Vx. तो ये 2L by Vx टाइम किसके लिए है? एक कोलिजन के लिए. वन कोलिजन takes 2L by Vx seconds. तो एक सेकेंड में हमारे पास एक कोलिजन हो रहा है 2L by Vx सेकेंड में. तो एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो जाएंगे? 1 सेकेंड. इन 1 सेकेंड we will have Vx by 2L collisions. एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो जाएंगे? फिर हमारे पास एक सेकेंड में हमारे पास Vx by 2L कोलिजन्स
हो जाएंगे। देखो एक कोलिजन होने के लिए 2L/Vx सेकेंड लग रहे हैं ना, समझो एक कोलिजन होने के लिए 2L/Vx सेकेंड लग रहे हैं, तो एक सेकेंड में हमारे पास Vx/2L collisions होंगे. This will be the number of collisions that will take place per second. Okay, coming back to the question, correct answer for this question will come out to be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.